है ना, वही कीर्तन है। 4 चीज कौन कौन सी है? नंबर 1, हम मैं आऊंगा। बहुत बड़े आदमी है, उनकी बहुत बड़ी दुकान है और उसका नाम रखा है, दुकान का नाम मदर इंडिया। मैंने उनको पम्पलेट भेजा, इश्तिहार उनको ईमेल किया, तो बोले स्वामी जी आपका इश्तिहार मिल गया? बोले हाँ। कि वो तो मैंने ही छापा है। उनका नाम है नरेश शुक्ला। तो नरेश जी, नरेश गुप्ता ने हमारा छापा था। कहते तो मेरा ही छपा हुआ है। वहां जाने वाले थे, बता रहे थे कि वहां तो बहुत बर्फ पड़ रही है। जहां हम रहते हैं वहां कम से कम 48 घंटे से बर्फ पड़ रही है, खूब बर्फ हो गई है। जब हम वहां थे तो 2 बार पड़ी थी, लेकिन तीसरी बार अब पड़ी है तो कहते हैं 48 घंटे से पड़ी रही है, पड़ी जा रही है। उधर वर्षा होगी और बर्फ अगर पड़ जाएगी तो फिर बर्फ जाएगी नहीं कहीं, पहले तो बहुत बर्फ पट्टी रुई जैसी होती है और धीरे धीरे वो बहुत वैसी हो जाती है फिर, और फिर वो कभी कभी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे ऊंची हो जाती है और फिर वो ऐसे बर्फ की बर्फ बन जाती है वहीं की वहीं। फिर जब तक वर्षा नहीं आएगी तब तक वो गलेगी नहीं। अपने घरों के सामने नमक डाल के उसको खत्म कर देते हैं। सड़कों के ऊपर बर्फ सरकार की गाड़ी आती है, वो उसको काटती ही चली जाती है, फिर वो चलने का रास्ता हो जाता है। ऐसे होता है। तो बताओ भगवान की लीला, बर्फ पड़ रही है तो बर्फ भी पड़ती है, लेकिन पेड़ बेचारे बर्फ को भी सहन करते हैं। पेड़ को कोई काटता है उसको भी सहन करते हैं। एक पंजाब के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, और उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उनके महाराजा रणजीत सिंह अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे और धूप में बैठे थे, और जहां वो बैठे थे उसके सामने एक आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर आम पक रहे थे, लेकिन बाहर से उनकी बाउंड्री के, उनकी दीवार के बाहर सड़क जाती थी। एक कोई बच्चे ने देखा आम बड़ा पका हुआ है। बच्चे ने बड़ी जोर से, कुछ आम की जालियां उधर भी थी, बाहर की ओर भी होती है किसी घर के बाहर, उसने मारा एक पत्थर जोर से, और रणजीत सिंह को नुकीला पत्थर था, वो फल तो टूट के गिर पड़ा। फल इधर गिर गया लेकिन पत्थर उधर चला गया, और पत्थर उधर कुर्सी पर बैठे हुए महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, उनकी आंख में जाके लगा और आंख में बस खून ही खून निकलने लगा। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों ने कहा कि आंख चली गई, फूट गई आंख बिल्कुल। तुरंत वहां से सिपाही दौड़े और दौड़ करके बच्चे को पकड़ लाए। डॉक्टर लोग जाके बच्चे को पकड़ के उसको रख लिया। रुक जाओ, तुमने महाराज की आंख फोड़ दी। महाराज की आंख फूट गई। आंख फूटने के बाद उसको
डॉक्टर ने कहा आंख तो चली गई, पूरी आंख खत्म, अब एक ही आंख रह गई। तो मंत्रियों ने कहा बच्चे को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, इसको फांसी की सजा लगा दो। राजा की आंख फोड़ दी। महाराज उस बच्चे को हम फांसी दे दें, इसने आपकी आंख फोड़ी है, और बच्चे को हमारे पास लेके आओ। बच्चे को अपने पास बुलाया, बोले बेटा तुमने पत्थर क्यों मारा? बच्चे ने कहा कि तुमने हमारी आंख में पत्थर क्यों मारा? बोले हमने आंख में नहीं मारा। कहां मारा था? तुम्हें हमारे पत्थर मारने से क्या मिला? बच्चे ने तुरंत हाथ में देखा, बोले ये मिला आम का फल। उसको तो ऐसे तुम्हें मेरी आंख फोड़ने से क्या मिला? तो ये मिला। उसने कहा तुमने पत्थर मारा था? बोले हाँ, पत्थर हमने आपको आंख में थोड़ी मारा, हमने तो आम के पेड़ में मारा था। फल पका हुआ फल था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने उसमें पत्थर मारा था। देखो राजा ने तुरंत सोचा कि बताओ वो पेड़ तो जड़ है और इसने पत्थर मारा, उसने फल दिया, और मुझे पत्थर मारा इसने, तो मैं इसको मृत्युदंड दूं, फांसी दे दूं? उसने कहा ऐसा। बच्चे को बुलाया और बच्चे को तुरंत अपनी जेब में से निकालकर कुछ इनाम दिया। बच्चे तुम जाओ, कोई बात नहीं, ये तो मेरा कोई प्रारब्ध था या कोई ऐसा, लेकिन मुझे तुमको मृत्युदंड नहीं देना है, मुझे तुम्हें कोई दंड नहीं, सजा नहीं देनी, तुम्हें इनाम देना है। तुम जाओ, भगवान की कृपा से एक आंख ही तो गई ना, मेरा जीवन तो बचा। तो वृक्ष कितना सहनशील होता है कि उसको मारो, उसको पत्थर मारो तो फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है। तो वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करने वाले को इतना सहनशील हो, संसार में कोई भी कितनी कष्ट दे लेकिन भजन नहीं छोड़ना। तो दो चीजें हो गई, अभिमानी तिनके से भी छोटा बनकर भजन करो, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनकर भजन करो, और तीसरा है अमानिना, अभिमान करके भजन मत करो, अभिमान का त्याग करके भजन करो। और चौथा है मान देना, दूसरों को सम्मान देकर भजन करो। भजन में भजन करने वाले जो होते हैं वो हमेशा दूसरों का आदर करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं। ये विशेषता भजन करने वालों की होती है। तो मैं आपको बता रहा था 4 योग्यता चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, शिव जी ने अपने शुक्र मार्ग से इनको बाहर निकाला और इनको मृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। शिव के अष्टोत्तर शत नामों का, शिव जी के 108 नामों का वर्णन किया गया। ऐसे शिव जी के 108 नाम नहीं है, शिव जी के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन शिव पुराण में यहां 108 नाम का वर्णन किया और इसको एक पुरस्कार और मिला। आप जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको कल निवेदन किया था, मृत संजीवनी विद्या। आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये विद्या किसी को सिद्ध हो जाए तो हमें सुनाना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में लिखी हुई है। शुक्राचार्य जी को भगवान शंकर की कृपा से ऐसी विद्या मिली थी कि किसी मुर्दे के सामने उसका प्रयोग कर दो तो मुर्दा जीवित हो जाता है। विद्या तो आज भी है, शिव पुराण में साफ लिखी हुई है। और वो मृत संजीवनी विद्या में मैंने आपको बताया था 3 चीजें हैं। एक है मृत्युंजय बीज मंत्र, एक है मृत्युंजय मंत्र, एक है महामृत्युंजय मंत्र, और चौथी चीज, ये 3 हो गई, और चौथी चीज है मृत संजीवनी विद्या। आप चारों को सुन लीजिए, हम आपको बता देते हैं
क्योंकि शिव पुराण में लिखा है तो हमें बताना होगा। और इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जो मृत्युंजय बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का पाठ करने से, जप करने से छोटी मोटी बीमारी सब भाग जाती है। और ज्यादा जप कर लो तो बड़ी बड़ी बीमारी भी, हृदय रोग जैसी बीमारी भी भाग जाती है। मैं काशी में शिव पुराण की कथा सुना रहा था आज से कोई 20 साल पहले। तो काशी में एक वहां को व्यक्ति आए, तो उनका वो हमारे बड़े अच्छे परिचित हो गए। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया और पत्नी बड़ी रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो तो बहुत बीमार हैं, उनको हृदय रोग हो गया है और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अटैक हो गया उनको, हार्ट अटैक। तो मैंने शिव पुराण में पढ़ा था, उसमें लिखा कि इसको मृत संजीवनी विद्या को, इस मंत्र को जपने से बड़े बड़े भीषण रोग ठीक हो जाते हैं। तो मैंने उनको वो मंत्र बताया। फिर वो करीब 3 महीने बाद वो सज्जन हमको मिले और उन्होंने झट से उनको जो मंत्र हमने बताया था उन्होंने हमें फिर से सुनाया। उनको याद हो गया। कहते हैं आपने जो मंत्र हमें लिखवाया था उस मंत्र ने हमारी बहुत रक्षा की है। ऐसे तो डॉक्टर ने भी रक्षा की, लेकिन इस मंत्र ने भी हमारी रक्षा की। उन सज्जन का कल भी फोन आया था, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। कहते वो मंत्र तो हमने बस अपने जैसे दिनचर्या होती है उस दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर लिया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसा कि जब हमें कोई शिव पुराण की कथा हम सुनते हैं, हम पहले पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर उसको हम किसी को बताते हैं, क्योंकि ऋषियों की वाणी है। क्योंकि हमारी बात, हमारी प्रशंसा की बात नहीं है। ये जो मंत्र हैं, अभी आज हमारे पास कोई सज्जन आए, उनको कहते हैं हमने किसी से मंत्र नहीं लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। कल भी कोई आए थे, कहते हमने कोई मंत्र, हमें आपसे मंत्र दीक्षा लेनी है। मैंने कहा जरूर, अगर आप भगवान के रास्ते पर चलना चाहते हैं और हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं तो जरूर, क्यों नहीं करेंगे। शिवरात्रि के दिन बड़ा बढ़िया मुहूर्त होता है मंत्र दीक्षा लेने का। तो हम शिवरात्रि को सायंकाल 27 तारीख को शाम को 8 बजे गुरु मंत्र देंगे लोगों को, जिसकी इच्छा होगी जाए, और हम उनको बता भी देंगे, उसकी विधि बताएंगे। क्योंकि हमें जो दीक्षा मिली है और जो हम लोगों ने मंत्र जप किए हैं, कनाडा में भी हम जब कभी हमें एकांत मौसम वातावरण मिलता है तो हम बैठ के जपते रहते हैं, और क्या करें। तो इस तरह के एक मंत्र में आपको, अब ये 4 मंत्र आप सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कहोगे हमें मंत्र की जरूरत नहीं है, मंत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की तो जरूरत है। आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो, आपके शरीर में कोई रोग ना हो। और ऐसे मंत्र का कोई बताया कि इसको मंत्र को जपने से अमर हो जाते हैं, फिर कभी मरते ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? अमर होने का मतलब ये होता है कि फिर मौत से डरते नहीं है। मौत को आना हो तो आ जाए, हम तो मौत से डरते हैं, हाय मौत आ जाएगी, हाय क्या करेंगे। लेकिन मौत आ जाएगी तो क्या करेंगे? भगवान से मिला देगी, शरीर छुड़वा देगी तो भगवान से मिला देगी। तो भगवान से मिलाने वाली मौत से क्यों डरना? लेकिन साधारण व्यक्ति मौत से डरता है। और जब जरा सा मृत्युंजय मंत्र का मैं आपको अर्थ बताता हूं, क्योंकि इसमें लिखा है, उसका अर्थ भी लिखा है। शुक्राचार्य जी को जो मृत्युंजय मंत्र मिला था, तो मैंने 4 प्रकार से मृत्युंजय बताया आपको। एक तो मृत संजीवनी विद्या, एक महामृत्युंजय मंत्र। मृत संजीवनी विद्या बहुत थोड़ी बड़ी है, थोड़ा बड़ा मंत्र है, मैं बताता हूं आपको। दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र, तीसरा है मृत्युंजय मंत्र, और चौथा है मृत्युंजय बीज मंत्र। मृत्युंजय बीज मंत्र छोटा है और मृत्युंजय मंत्र उससे बड़ा है, महामृत्युंजय उससे बड़ा है, और मृत संजीवनी विद्या उससे भी बड़ी है। जरा इसका अर्थ थोड़ा सा, मृत्युंजय बीज मंत्र तो मैंने आपको उस दिन बताया था, हौम जूम सह, ये मृत्युंजय बीज मंत्र है। ओम की जरूरत नहीं है, 3 अक्षर का ये याद हो जाता है। हौम, HOUM, हौम, हा औ की मात्रा मां,
म जो होता है वो हलंत है, हाउम हाउम, ऐसा नहीं, हाउम हाउम, जोम सह, ये मंत्र है। इसको बोलते हैं मृत्युंजय बीज। जब इस मंत्र को जपा जाता है तो शरीर में कुछ वाइब्रेशन होती है, शरीर में कुछ इलेक्ट्रिकल जैसे विद्युत होती है, जैसे बिजली किसी में आ जाती है, करंट आ जाता है, शरीर में कुछ करंट आने लगता है और वो फिर इलेक्ट्रिक बिजली से चार्ज हो जाता है शरीर। और फिर जब अधिक जपो तो यमराज उसको देख के डर के भाग जाता है, क्योंकि यमराज कहते उनको करंट मारता है। जब यमराज के दूत आके उसको छूते हैं ले जाने के लिए, वो फिर एकदम करंट मारता है और ज्यादा जपते हैं तो फिर वो 11,000 की वोल्टेज शरीर में आ जाती है। तो ये लाइन बड़ी बड़ी लाइन है ना, ऐसा करंट आ जाता है शरीर में, ऐसी शक्ति, ये सच्चाई है। उसमें जप करने से बहुत शक्ति मिलती है। पार्वती का जब जन्म हुआ था तो पार्वती सोचती थी कि मैं शिव जी के योग्य नहीं हूं, मैं तो साधारण जड़ हिमालय की बेटी हूं, हिमालय से पैदा हुई हूं, पता नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तपस्या करूंगी, तपस्या करके वैसी बनूंगी, तपस्या करके फिर शंकर के योग्य बनी और फिर शंकर भगवान की पत्नी बन गई। तो हम लोग योग्य बन सकते हैं